Hello, hello everyone. How's everyone doing? तो भाई हम आ गए हैं live and we will have some people join in very quickly. We are going to talk about the what are we going to talk about? Of course, we're going to talk about the community shield. Yeah, can you guys hear me? There are around 8 to 11 people. Just give me a quick thumbs up if you guys can hear me, if you guys can see me. We'll have more people join in. I'm just sharing. मैं थोड़ा tweet वगैरह share कर दे रहा हूँ just to have everyone come in and can you guys hear me? Roshan, there is no FPL this year. We tried it last year and we just could not keep up. So there is no FPL this year. But we will make an announcement. We'll make a small video. We're doing a sort of a collab where there is actually a much better prize that you can win. But let's talk about the game, man. Who cares about FPL right now? Do you care about FPL? यस तो यार देखो मैच अच्छा था ऑब्वियसली मतलब मैं तो खुश हूँ शक्ल से आपको दिख ही रहा है द मैच वाज फैंटास्टिक बट आई मीन इट वाज मेरे को सबसे अच्छी बात इस गेम की ये लगी कि वी वर रियली कॉन्फिडेंट वी स्टार्टेड वेल बट लेट मी नो यार वी हैव विल हैव मोर पीपल कम इन एंड बात करेंगे उसके बारे में नूनेज यस यार देखो नूनेज का मैंने मतलब हमने पहले भी बोला है कि नूनेज का इशू ही मुझे लगता है कि सारा कॉन्फिडेंस का है तो आज के मैच से उसको कॉन्फिडेंस बहुत मिलेगा एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नूनेज वाज हालांकि जो पेनल्टी हमको मिली दैट वाज नूनेज इट वाज हिम दैट वन दैट पेनल्टी काफी अच्छा मतलब यार उसको दैट बॉय विल गेट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम टुडे साला ऑफ कोर्स यार यस कौशल यस मैं अभी एयरपोर्ट से ही लौटा हूँ मैं रास्ते में मतलब मैं फोन पे देख रहा था मैच मैंने लास्ट का 20 मिनट घर पे टीवी पे देखा है तो यस भाई तो बट और बात करेंगे लेट्स हैव मोर पीपल जॉइन इन एंड देन वी विल टॉक अबाउट thoughts on Arnold. Arnold was very good here. Arnold was brilliant. I mean, I think that but एक बात बोलूं मैं first goal के लिए of course Arnold deserves all the credit. But if you look at the movement for the first goal, no, it was all Robbo's work. It was उसने basically वो space create किया है और उसके वजह से मौका मिला है to Arnold to take that shot. तो बिल्कुल यार मतलब कि Arnold was damn good today. Uh, Mo Salah can do everything. Yes, certainly. Mo Salah was on absolute, fire today. बहुत ही अच्छा खेला. We have Shubham already in the chat. Shubham भाई, थोड़ा अपने इनिशियल थॉट्स दे दो तब तक मैं थोड़ा अपना सोशल पे शेयर कर लेता हूँ. हाँ ठीक है यार इनिशियल थॉट तो यही है कि मतलब एवरीबडी शुड नो दैट कम्युनिटी शील्ड इज लाइक द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रॉफी मतलब चैंपियंस लीग आती है फिर प्रीमियर लीग आता है और फिर हमारा कम्युनिटी शील्ड आता है मतलब आपको जीतना पड़ेगा यार ट्रॉफी कभी बोलो मतलब कोई ऐसी टीम नहीं खेलती बट अदर देन दैट जोक्स अपार्ट ग्रेट गेम अच्छा लगा यार बहुत अच्छा लगा देख करके पहली बात तो यार बहुत अच्छा लगा कि फुटबॉल इज बैक ऑफ कोर्स दिस इज नॉट वो सबसे बड़ी बात वही है भाई लोग मैं डिस्ट्रैक्टेड नहीं हूँ मैं बस ट्वीट कर रहा हूँ ताकि और लोग आए चलो ट्वीट कर दिया इंस्टाग्राम पे डाल दिया है hopefully we have more people 100 people joining in here so in case you guys have not liked the video yet if you have not subscribed to Menace in the Monk 4K का टारगेट हमारा था सीजन के पहले और हमारा टारगेट पूरा हो गया है वी हैव 4K प्लस सब्सक्राइबर्स विल हैव मोर पीपल जॉइन इन बाकी लोग कहाँ हैं मजा आएगा वो लोग भी आएंगे तो अरे कोई साडियो माने आके कह रहा है मिस किया मुझे हाँ वो हमेशा आता है वो साडियो माने वो बेसिकली दिस इज सम गाय वो अलग-अलग I think Nunez fits better in यार देखो as much as I'm extremely happy about Nunez scoring and him winning the penalty and सब कुछ मैं बहुत खुश हूँ बट देखो हालैंड को थोड़ा मतलब बैंटर असाइड ये थोड़ा जल्दी है जज करने के लिए पहला गेम है उसका सिटी में तो थोड़ा आई थिंक लेट्स मतलब ठीक है अभी बैंटर है तो होगा बट इफ यू आर बीइंग सीरियस देन आई थिंक यू आर बीइंग टू
Too early to judge. Dave's in the chat. Dave, man, how are you doing? Dave, if you're free, just give me a thumbs up and I'll send you the link on Twitter and you can join in and we'll talk more about the game. All right. But शुभम, सबसे अच्छी बात क्या लगी इस गेम के बारे में? What were you most impressed by? थियागो। नहीं, मैं प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं बता रहा हूँ। मोस्ट इम्प्रेस्ड बाय द फैक्ट दैट वी ट्रीटेड दिस एज अ प्रॉपर गेम एंड हमारा प्रेसिंग मतलब ऑल टाइम हाई पे था एंड वी हैड आइडियाज। मतलब इवन दो वी फेल बैक, मतलब इक्वलाइज हो गया था, बट मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार इस बार ऐसा लग रहा है कि कुछ एक ना न्यूनेस सी आ गई है टीम में। न्यूनेस की जगह एक न्यूनेस भी आ गई है। तो उसमें ये हो रहा है कि everybody was lively, right? मतलब right from our defense to forwards, everybody was in the game. ऐसा कोई भी नहीं लगा। मतलब सिटी में कभी कभी ऐसा लग रहा था कि यार मतलब मुझे प्लेयर दिख ही नहीं रहा। जैसे मारेज था, 10 मिनट बाद दिखा मेरे को जाके, but not by us. Like we were in the game from the first minute. For like first 15 minutes हम लोग बहुत अच्छा प्रेस किए, खेले। उसके बाद थोड़ा पोजेशन सिटी के पास चला गया था, बट ऐसा नहीं था कि पोजेशन गया हम लोग 2-4 गोल खा गए थे। और जैसा हम लोग सिटी के अगेंस्ट ऐसे खेलते थे ना, डर के, मतलब जैसे लीग में खेले में यार, ये पता है शुभम, ये ना आज प्री गेम हमने एक लाइव किया था, मैं मानस के साथ था, और ये बोला बहुत लोग ने, यार आई डोंट थिंक हम कभी डर के सिटी के साथ खेले हैं यार। जब एटिहाड में खेले थे ना, तो कॉशियस अप्रोच था, कॉशियस अप्रोच। तो वो तो सिटी, हिंदी में क्या बोलोगे भाई? कॉशियस को तू डरपोक बोलता है क्या? डरपोक नहीं बोलूंगा, मतलब वो सावधान और वो थोड़ा ऐसा खोल के खेलते हैं ना कि यार वो तो सिटी भी खेली थी यार, वो तो सिटी भी एनफील्ड में सेकंड हाफ में मतलब थोड़ा कॉशियस थे वो यार, देख वो होता है। एनीवे, वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैक, थैंक यू फॉर द सुपर चैट। आई डोंट नो इफ यू हैव अ क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो आंसर दे देंगे, बट थैंक यू फॉर द सुपर चैट। Dave here with a brand new name. हाँ, sorry शुभम, तू कुछ बोल रहा था, सॉरी। मैं क्या बोल रहा था? हाँ, मैं ये बोल रहा था कि मतलब अपना फ्री फ्लो खेले थे, ठीक है। अब कॉशियस नहीं थे, बट फ्री फ्लो खेले थे। और जो हमारे एक्स फैक्टर, जैसे लाला बोल के गया था ना लास्ट में कि साला और डियाज, साला और थियागो रहेंगे, तो जो हमारे की प्लेयर्स हैं, दे प्लेड वेरी वेल। आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद थियागो इन द फर्स्ट हाफ। ऑफ कोर्स ट्रेंट एंड रोबो अपना काम करके गए थे, तो वो भी बहुत अच्छा खेले। एंड लाइक हमारे मो साला साहब तो हैं ही, मतलब नया आए हैं इस बार। देयर इज नो वर्ल्ड कप हार्ट ब्रेक, देयर इज नो अफ्रीकन कप हार्ट ब्रेक टू बी seen in this endured season. हाँ, I think he is going to again my क्या कहते हैं उसको, तकिया कलाम जो है, he is going to cook this season and I am looking forward to it. And again हमारे न्यूनेस भाई, too early to say anything, but क्या 6 pack 7 pack 8 pack है भाई के, did not shy around और सेलिब्रेट किया उसने अच्छे से। मुझे बहुत अच्छा लगा, like really happy for that guy. यार बिल्कुल, मैं थोड़ा और लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ। ब्रिलियंट थियागो, बिल्कुल यार, थियागो वाज डैम गुड टुडे। अरे यार एक सेकंड, थियागो वाज डैम गुड यार, बहुत ही अच्छा खेला और सुपर। और क्या है, निधि भाई, पूरा सीजन में लगा इस बंदे को थोड़ा टाइम चाहिए सेटल करने को, आज तो बंदा फाड़ने को रेडी है यार। देखो, मैं यही बोल रहा हूँ कि देखो, अभी भी नूनेस के ना कुछ गेम्स होंगे जिसमें यू विल फील दैट यू नो ही नीड्स टू वर्क लिटिल बिट, वर्क हार्डर एंड ऑल दैट। वो जरूरी है, तो वो तो बिल्कुल होगा। आई थिंक दैट while we should all be happy, अभी this does not mean कि नूनेस has you know announced himself और मतलब अभी वो 30 गोल मार देगा, ऐसा होगा तो मैं ऑब्वियसली हम सब बहुत खुश होंगे, but let's not start assuming this. City's first touch impacted their play today. First of all, Indranil, thank you for the super chat. Yeah, I think City played well यार. I think City अच्छा खेले हैं। उनको आई डोंट थिंक कोई इशू हुआ है इन टर्म्स ऑफ तू क्या बोलता है यार? मैं मतलब मेरा तो चैनल है यार, हम तो बात करते ही रहते हैं। तू बोल, सिटी का फर्स्ट टच का इशू लगा क्या तेरे को?
नहीं, उनकी फिनिशिंग का इशू लगा मेरे को। फर्स्ट टच एवरीथिंग वाज लाइक, मतलब वो दिख रहा था, मतलब दे वर रस्टी, वी वर आल्सो थोड़े, रस्टी। हाँ हम भी थोड़े रस्टी तो लग रहे थे। Yeah, लेकिन they were more rustier because they've played, I think, हम्म, only two games, two preseason games. So like हाँ। we were adjusting, they are also adjusting with new players who've gone out, and हम्म, they, I think, XG, matlab they had more chances हम्म, than us. Obviously, that I am very sure. And हम्म, first touch se zyada, it's more about the finishing issue. And whenever there's a finishing issue, that can always be sorted out. हम्म, मार रहा है ना, कभी ना कभी अच्छे से मार देगा एक बार फील्ड हम्म, में आ गया तो। बट इफ हम्म, वी नॉट क्रिएटिंग चांसेस, दैट इज अ मोर pressing issue. By we, I mean any team is not creating chances, that is more a हम्म, pressing issue, and that I did not feel was an issue with Manchester City today. uh, हम्म, uh, उसका इशू था, फिनिशिंग का इशू था। हालैंड मिस्ड एन ओपन गोल, राइट। मारेस ने काफी स्लो मारे थे उसने पहले, हालैंड के पास एक पहले भी फर्स्ट हाफ में भी चांस था। So once that finishing gets around, I think City is very good team. Cannot take them lightly. Or Julian Alvarez, I think the subs made the difference for Manchester City. बिल्कुल Foden बिल्कुल। was also very electric, and या Julian Alvarez. निधि भाई, आपका लॉन्ग गोल नहीं हुआ ना भाई, ट्रेंट ने मारा ना, मतलब स्टनर था ना भाई, वो ठीक है डिफ्लेक्ट था, बट उसका शॉट का पावर देखा था भाई, वो वैसे भी रुकने वाला नहीं था, वो मारा ना भाई, लॉन्ग लॉन्ग रेंज। Mayank यार, what is, I don't know if ये what is the super, if it is then thank you for the super chat. I don't know if you wanted to ask a question, if you wanted to ask a question डाल दो, but लुइस डियाज, लुइस डियाज के बारे में क्या लगा भाई लोग, मतलब आई पर्सनली थॉट ही वाज वेरी गुड, बट वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट, थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा था इन टर्म्स ऑफ वो ठीक से नहीं खेल पा रहा था इन स्पेशली इन फाइनल थर्ड, एक दो टचेस उसके हेवी हुए थे, बट आई डोंट थिंक इट्स टू मच ऑफ अ कॉज फॉर कंसर्न। अच्छा खेला और काफी बढ़िया था। प्रणव किधर है? भाई लोग, आई कांट हियर यू गाइस, पर मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, इतना मजा आया, इतना मजा आया, इतना मजा आया कि क्या बोले। एपिक भाई, एपिक एपिक, आई कांट सी, आई थिंक अच्छा, तो ये दिस वाज लाइक अ कैमियो अपीयरेंस मानस का, बट हाँ right. So might be too early to predict, but Nunez in place of Mane has made us more balanced. Harvey and Carvalho will be amazing this season. Yeah, यार ये I love this about अपना, I love this about football. अभी क्या मस्त चेंज होता है ना यार, देखो दिस इज नॉट, जब वो मिस कर रहा था प्री सीजन में, तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो खराब है। अभी इसका मतलब ये नहीं कि अचानक वो रोनाल्डो R9 बन गया है। इट इज, ही इज अ गुड टैलेंट, ही इज अच्छा, अच्छा खेल रहा है, अच्छा कर रहा है, बट यार अच्छा होने वाला ही है। थैंक यू राशिद, थैंक यू। Oh shit. ऑलराइट, भाई मानस मेरी मेरी तरफ से एक बॉटल पिए भाई, वो तुमको बोलने की जरूरत नहीं है मानस, अभी सैटरडे नाइट है, तो एक बोतल की तो मतलब हम क्या ही बात करें। अभी मैं भी वहां पे होता तो इट वुड हैव बीन अ मैड नाइट, बट बिल्कुल मजा आता। ईशान इज इन द चैट। ईशान भाई, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया भाई, आप कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ यार, तू तेरे को क्या लगता है मैं कैसा रहूंगा? क्या बोलता है ईशान? अर्ली थॉट ऑन द गेम? really happy to get the win. I mean, I think काफी टाइम के बाद सिटी से जीते हैं ऐसे, तो मतलब ऑफ कोर्स थोड़ा एक्साइटमेंट है, एंड प्लस आई फील दैट kind of like a early psychological advantage, which is always pretty good when you're going against a team like City. So yeah, I think really good. I mean, it's we can all say कि मतलब सिर्फ community shield है, whatever, but I mean, it's good that we won. It was the only thing missing from Klopp's cabinet as well at Liverpool, and
good to win against City always, irrespective of whatever kind of match it is. So yeah. हाँ बिल्कुल. और यार कम्युनिटी शील्ड नहीं देख ऑनेस्टली मैंने मजाक में बोला था कि देख यार मतलब इफ यू विन इट इफ इट्स अ मेजर ट्रॉफी इफ यू लूज इट्स नॉट बट Yeah. रियलिटी यार देखो रियलिटी ये है कि इट्स नॉट अ मेजर ट्रॉफी इट्स नॉट अ ट्रॉफी ठीक है Yeah. बट you don't want to start off the season with a loss especially अभी जैसे नूनेज ने गोल मारा तो उसको काफी कॉन्फिडेंस आएगा यार तो Yeah. कॉन्फिडेंस बूस्टर है और क्या मतलब इट्स नॉट लाइक दिस इज समथिंग दैट यू कैन पुट ऑन द वॉल सेइंग ओके जो हमारा वॉल ऑफ चैंपियंस है उसमें नहीं डालने वाले हैं तो यार स्माइल कर तो रहा हूँ यार राज और मतलब तू क्या चाह रहा है मतलब एक क्वेश्चन था मैंने देखा था तुम्हारा कमेंट ले लो मेरा कमेंट यार आपका कमेंट क्या है यार एफसी बार्सिलोना एक्सप्लेन में आपका कमेंट मेरे दिखा नहीं सॉरी मतलब काफी कमेंट्स आ रहे हैं तो बहुत सारे कमेंट मेरे से मिस हो रहे हैं तो आप दोबारा भेज दो मैं ले लूंगा अगर गाली वाली बकोगे तो बिल्कुल नहीं लूंगा वो तो है ही अच्छा भैया देखो फैमिली पे जाओगे तो यू विल बी ब्लॉक्ड एंड थोड़ा मतलब होश में रहो फैमिली पे बात नहीं करो ठीक है दम है तो सामने आओ बात कर लेंगे मतलब ये इंटरनेट पे हीरो बन के मतलब नहीं है ठीक है एनीवे लेट्स मूव ऑन आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट डोंट वरी नूनेज आग लगा देगा प्रीमियर लीग में ईशान और मैं पहले शुभम से पूछूंगा शुभम क्या एक्सपेक्ट कर रहा है यार ये सीजन नूनेज से आग लगा देगा लिखा तो है भाई ने जिसने भी लिखा भाई हमारा एक्सपेक्टेशन तो हमेशा यही रहेगा कि वो आग लगा दे बट आई डोंट नो हाउ क्विकली विल Klopp start him. I mean, he should technically he should start even especially after today's game. But I don't think he will start. Like Klopp will give him like कि ठीक है फुलहैम में आप खेल लो. Looks tough to me. I think this entire team will start just replace Adrian with Allison, and this team starts against Fulham as well. I think maybe Matip versus Konate रहेगा another thing which is which might be different in the starting lineup. I think that the same team will play, and because there are 3-4 subs, तो बाकी सारे subs भी same ही रहेंगे. We can make some case about Henderson not being a starter, but again, Klopp trusts him and he will start him again. So I don't think Nunez will start that game, but I think over the entire season, because we have 3-4 trophies to chase, right? अब तो ट्रॉफी आ गई तो 5 और मतलब पेंट्यूपल सिक्सट्यूपल सब जीतना है इसमें. So we need to go all out, and for that, I think Nunez will be very, very important, very crucial also. And अच्छा खेल रहा है यार मतलब जैसे आपने बोला कि कॉन्फिडेंस बूस्टर है आज का गोल तो आगे भी काम करेगा. एंड आई फील यार जैसे जोटा का फर्स्ट सीजन रहा था उससे बेटर ही सीजन होगा इसका. FC Barcelona explained this is your comment. Liverpool congratulations for the win. Nunez ने दिखा दिया सबको गलत साबित कर दिया. Next Suarez Barcelona. So भाई देख मतलब we are obviously very happy, but next Suarez बोलना थोड़ा early है. We hope he's even better and we hope he stays here. तो मतलब that's what I'll say. But thank you for the comment यार. Ishan, what would be your front line versus Fulham? Same? Pretty much, yes. I mean, I think जैसे शुभम भाई ने बोला कि like I think थोड़ा slowly start कराएगा Nunez को because like if you see even when Nunez was introduced, like attacking wise, of course he was getting in the right position. But अगर आप defensively देखो तो like there is a lot of work which is to be done, and I think Community Shield, even though it's against City, who are like one of the best teams in the world, but still like the fitness is not there where you want, and that was visible in like both the teams for that matter of fact. But that being said, I feel thoda sa time to lagega, like at least we'll start him see him more regularly since I think mid-September or end of September. But till then I feel
we'll just be rotating with either Firmino or Salah up top. फर्मिनो और साला, हाँ यार, बट थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस से बात करते हैं, क्योंकि यार काफी लोग यहाँ पे सिटी फैंस भी देख रहे हैं, और एक इंद्रनील का क्वेश्चन भी है, बट मैं तेरे से ही पूछूंगा ईशान, एंड आई विल कम टू यू शुभम लेटर। ईशान, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ मैनचेस्टर सिटी टुडे? एक क्वेश्चन आया था कि एक कमेंट आया था कि मैनचेस्टर सिटीज फर्स्ट टच लेट देम डाउन टुडे। I think more than that, वो लोग ना आज for some reason they were not looking that fluidity, that cohesiveness जो, हाँ वो आज काफी missing थी, like you know ऐसा it was looking like a team which is being built, which actually is true in a way. अगर आप देखो तो like they have lost Jesus and they have lost Zinchenko as well, and now मतलब, and like very very rarely do you see Cancelo not having a good game. And I think Cancelo was not good at all, but I mean from his standards again, like you know he has set the standard so high for himself as an inverted fullback. So I think काफी cohesion का दिक्कत था, and of course like they have new players coming into the team, and like Haaland का मतलब जो I think last second का miss था, और even जो पहले उसको एक आध half chances मिले थे, and he was not like that clinical, and I think that should not get onto their minds, but I'm sure that it will get onto the minds for at least for some time, till the time you know they start scoring again freely. But yeah, I think वो अभी because pre-season का वो अभी थोड़ा सा hangover है, वो चल रहा है, उसको थोड़ा सा time लगेगा. They still have I think 2 weeks to work on, and I think with that 2 weeks they'll get more cohesive as a unit and they'll gel up even better. So that's how I look at it, because I mean let's face it, Pep and his backroom staff are like one of the best in the world, and I'm sure they know this, and I mean they've always been very very competitive. So I feel it's just a matter of time. The थोड़े time में they'll get that rhythm back. बिल्कुल बिल्कुल। बाय द वे भाई, ये मैं नहीं हूँ, ठीक है, दिस इज नॉट मी, ये पता नहीं क्या चक्कर है यार। लापोर्ट क्यों नहीं खेला? आई थिंक इज इंजर्ड, बट शुभम क्या बोलता है यार? He had a knee injury ना? हाँ, he is injured ना, तो वही। बट शुभम क्या बोलता है यार? Do you think, you know, तेरे को मतलब सिटी के डू यू सी सम चिंक्स इन अर्ली चिंक्स इन? ये तो थोड़ा रिएक्शनरी कमेंट भी है, बट चलो। नहीं, मैं I already told, I think there is no chink as such. It's more like they were not themselves today. If this continues for like 5 games, then I can say कि हाँ we can see some chinks in the armor. वही फिर आ जाएगा, De Bruyne is getting old, you need new people, new creativity, ये सब जो सिटी फैन का हर फैन का चलता है, right? But right now just it is like we have to understand this is just their third game coming back from a like getting into a new season. So so third game में we cannot judge, and because the preseason is shorter this time, so every team needs to adjust quickly. थोड़ा सिटी हो सकते हैं they've not just adjusted that well, but I don't see to मतलब वही रिएक्शनरी हो जाएगा कि यार ठीक है, अच्छा नहीं खेले, ये नहीं खेले. But I think there were some very great passes. I think one that Rodri gave to Mahrez, which was missed, was saved by Adrian. That was very great move. Haaland का जो first half का chance था, बहुत अच्छा move था. So अच्छा move था वो. So overall they played better. As I said in the earlier in the stream as well, finishing was missing. They were not clinical as they are. That clinical, the clinical we saw them at the end of the Premier League last season, missing है. We can expect that you know in the beginning of the season कि ठीक है नया start हुआ है. But yeah, they'll have to adjust quickly कि अब 10 दिन रह गए, मतलब एक हफ्ता रह गया प्रीमियर लीग शुरू होने में. So अब नहीं करेंगे तो कब? बिल्कुल बिल्कुल। यार एक और क्वेश्चन है, अभी
एड्रियन का जो हमने जो गोल कंसीड किया, ये एड्रियन ने बॉल स्पिल किया था, ऑब्वियसली उसके स्पिल से हुआ था. आई थिंक दिस इज द लास्ट ईयर फॉर एड्रियन. आई थिंक दिस इज लास्ट ईयर फॉर एड्रियन. बट मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा था क्योंकि अभी देर आर मर्मर्स दैट केलेहर इज आस्किंग फॉर गेम टाइम. राइट, ही इज सेइंग कि आई अभी पता नहीं है बात सच है नहीं है, बट apparently Kelleher has been asking कि बॉस मेरे को गेम टाइम चाहिए. Does that worry you? Because उसके बाद option C, we are not going to play Harvey. He's way too young to be, thrown into the mix. Kelleher did very well. Of course, अपने को, he's I think one of the best backup keepers in the Premier League, easily. Absolutely. But क्या बोलता है, मतलब does it worry you a little bit in the goalkeeping department? Alisson can have those months जहाँ पे वो मिस करता है. I think it should worry us if like Kelleher is asking for game time, but I think because contract लंबा है उसके साथ, तो I feel नहीं, on loan. This is not a permanent transfer. No, of course. I mean, what I'm trying to get to is that I feel, I mean, we are kind of slightly at least in the driver's position because he has a longer contract. Correct. And I mean, we know that Alisson का वो एक कुछ ना कुछ injury आती है, whether it's shoulder, whether it's hip. I mean, he has like at least 2 weeks, 3 weeks का gap जिसमें he is out, and that would be an ideal time for him to get good game time. So I feel we kind of have to be ruthless this season and make sure that he is here as a backup. And I think this ruthlessness has to be shown because this is something which all like top clubs have done all the time. I mean, even if a player is kind of unhappy with their game time, they have kind of told him ki, like, your time will come. And I'm sure like Klopp is a master of man management, and he will somehow or the other make sure that Kelleher is happy and he's getting the right amount of games to play. And that could also probably, I mean, if it's true, that is, it could also mean that he might end up playing like a few Premier League games as well, which are like kind of against like the bottom teams. भाई But एक हाँ तो यार, so Indranil Ortega is a very talented keeper, but let's wait till he plays at least a minute in the Premier League to start saying कि Kelleher से better है. ठीक है, तो I mean he's talented, but let's wait. I mean वो एक second भी Premier League football या Premier League opposition के against नहीं खेला है. But yes, boys, so Trent has won every trophy in English football that is out there too. So he's won, and European as well. I mean, he's won the Champions League, he's won the Premier League, he's won सब कुछ जीत चुका है. 23 एज है, आज भी गोल मारा. I think he played fantastic. शुभम क्या बोलता है, क्या on Trent's performance? Future captain Liverpool FC. वो तो है ही. तो today तो he was great. I don't know why was he sub of, मतलब ठीक है चांस देना था, वो भी चांस मिलना रहा क्यों देना था. Sometimes Klopp baffles me, but who would you play then? Instead of Gomez तो था ना. I think Gomez was there, no? Could have played Gomez because नया contract sign हुआ है, उसको कुछ कर सकते थे. But all right, I mean, I'm not too worried or too angry about it. It's okay. Everybody deserves a chance. Milner ने भी contract sign किया है, खेलने के लिए sign किया है, and I think he was good coming up in the game as well. तो ऐसा खराब खेला नहीं था. But Trent, till the time he was there, since the beginning of the game, I think everything he did was great. Even defensively today, he was very good. Track back अच्छे से किया था. Cancelo के खिलाफ अच्छा गेम खेला था. And Cancelo, as Ishan bhai also said, did not have a great game today. One of the major reason was also कि Trent बढ़िया खेल रहा था. Defending बहुत अच्छी की थी. So Trent, and of course जो गोल मारा वो तो था ही. गोल and assist. I think Trent का आज off the ball movement was damn good. Like exactly, मैं वही बोलना चाह रहा था. उसने इतने situations उसने read किए और मतलब snuff out किया ना attack को, was damn good यार.
एक क्वेश्चन जो काम हेंडरसन मतलब अच्छे से कर लेता था, इस बार आज भी किया उसने काफी कुछ अच्छा, बट कभी कभी जहां हेंडरसन फेल कर रहा था, मतलब ट्रेंट वाज देयर टू कवर हिम अप एज वेल. There were some times when Henderson lost the ball in the midfield, and Trent was there to cover up from it for it. Right. यार तो एक so संकेत that is true because see इसका दो तीन आंसर है. एक तो yes, I will not criticize any Liverpool player without any basis. ये ऑलरेडी इंटरनेट पे हमारे प्लेयर्स को बहुत ज्यादा हेट मिलता है, और ये मैं मतलब ये कोई विक्टिम मेंटालिटी नहीं है, सच बात है. मतलब आप देखो ना, अभी जैसे we were blamed for the Champions League final fiasco ना. I'm not talking about you by the way संकेत, please understand, मैं जनरल बात कर रहा हूँ. the French government said sorry, उसके बारे में तो किसी ने बात नहीं की ना, बट हमने लिख दिया था वो लिवरपूल फैंस ऑलवेज कॉज प्रॉब्लम्स. ठीक है, हमारे अभी एवरीवन इज सेइंग लेट्स नॉट राइट ऑफ हैलैंड, बट नूनेस को तो राइट ऑफ प्री सीजन में कर ही दिया था. तो और दूसरी बात ये है कि यार देखो, आई थिंक यू आर कमिंग फ्रॉम द पॉइंट वेयर आई सेड कैलेहर ऑर्टेगा वाला पॉइंट, बट वो फैक्चुअल पॉइंट है यार. ऑर्टेगा हैज नॉट प्लेड इन द लीग सो फार, ही इज नॉट प्लेड in the front of these kind of, he's not played against these kind of people. It's a factual point, and it's an opinion, and I know where you're coming from, but the reality is हमारे players को already इतना hate मिलता है. लोग तैयार है यार साला का तो पता है आजकल, मतलब मैंने जैसे देखा है जेरार्ड का नाम लेने से हंसते हैं. डूड, स्टीवन जेरार्ड, every team in the world wanted him. What are you talking about? और अपने प्लेयर्स को हम बैक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मुझे एक्चुअली बुरा तब लगता है जब हमारे खुद के फैन बकवास करते हैं. जैसे आज भी बिफोर द गेम हेंडरसन के बारे में, एड्रियन के बारे में, यस एड्रियन इज नॉट दैट गुड यार, मतलब इसमें कोई सीक्रेट थोड़ी ना है, और मैं तो खुद ही बोलता हूं, बट आई एम नॉट गोना सिट हियर एंड से एड्रियन इज शिट. आई एम नॉट दैट गाय, राइट? I'll happily admit he's basically I'll happily admit he's third choice, fourth choice, and I will not want to rely on him. But if you come and tell me that Adrian ko galiyan dena is proof that you support Liverpool more, I don't agree with that yaar. So criticism, or right now in this team there isn't much to criticize anyway. Yeah. So yeah, so when they deserve it, I will say that, but till they don't, then I will defend my players. That's what. Sorry for the rant, but I think ये बोलना थोड़ा जरूरी था. And Nidhi bhai, I feel that yeah, because of this whole Twitter culture as well, like people just don't realize that even if you want to criticize, whether it's an opposition player or your team's players, there's always a way to criticize as well. Like आप गाली नहीं दे सकते, you can't like. The problem is the criticism is not about performances. तुम अगर किसी से पूछोगे ना कि अच्छा मेरे को बताओ कि कर्टिस जोन्स क्यों खराब है, नहीं, कर्टिस जोन्स की वजह से हम क्वाड्रुपल नहीं जीते. ये अपने फैंस हैं. क्रिटिसिज्म ऑन व्हाट? लाइक ही इज अ बॉल कैरियर. यार देखो, अब अगेन अभी मैं उसके ऊपर नहीं ज्यादा लंबा चलना चाहता हूं, बट मतलब हमको ऑलरेडी हमारे प्लेयर्स को लाइक राइट ऑफ कि हाउ डू यू बॉटल अ क्वाड्रुपल? हाउ डू यू बॉटल अ क्वाड्रुपल? पहली तो औकात होनी चाहिए ना वो पोजीशन में आने के लिए. सही है. हाँ, तो एनीवे, okay, creator 99. Anyway, let's talk about Nidhi. थोड़ा मतलब to quote Jackie Shroff, less emotional. ठीक है. I always said Nunez will shine when the time comes. यार ये लाला कहाँ रह गया? थंबनेल पे फोटो डलवा लेते हैं लोग और उसके बाद हाँ, लाला सब्जी और बोलो भाई. लाला केवल हैलैंड बैंटर के लिए आ रहा था. देखा कि लोग उससे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है क्या एक बार. But हाँ, sorry, you were saying something. I think मतलब आज the kind of chances and with the kind of movement Nunez was kind of creating, बहुत मतलब it kind of gives us so much hope कि we can kind of play in a different system as well, as opposed to what we have been playing for the past few years.
जो काफी पॉजिटिव है. Like, I Hmm. mean, I was so happy in the second half seeing how we were playing, because अगर आप देखो, like, we have kind of played with the same system since, like, Coutinho left, basically. And उस पूरे system में, like, of course we have done like small tweaks with respect to like positions and players and everything, but more or less system same ही है हमारा. But with Nunes, जो difference in movement, वो एक typical number 9 वाली movement जो आती है, आई थिंक, जो उसने एक जो उसका शॉट एडिसन के मुंह से सेव हो गया था, जो वन ऑन वन था. मेरे को याद नहीं लास्ट ऐसी मूवमेंट किस स्ट्राइकर ने करी थी हमारे लिए. लाइक, यू नो, इट्स अ वेरी लाइक वेरी टिपिकल नंबर 9 वाला मूवमेंट. Hmm. तो लाइक, I'm very like positive about the Nunes signing, and like, of course, I think काफी different kind of tactical edge हमें देगा for this season, and of course the seasons ahead. देखो Very अब true, सेलिब्रिटी, very true. अभी सेलिब्रिटी Yeah. लोग भी आ गए हैं साले. मतलब 36 मिनट के बाद अपीयरेंस किया है. मतलब अरे ये सॉरी बेसिकली इंडिया का टिकट बुक कर रहा था. अरे क्या बता कब आ रहा है हुई नहीं, महंगी मिल रही है. यार फ्लाइट टिकट तो यार क्या क्या गजब महंगी पड़ी है. लाला के लिए गो फंड मी प्लीज. हाँ, मैं भी कर दूं स्टार्ट एक. हेल्प लाला But, लाला ओनली फैन स्टार्ट कर ले. अरे वो अलाउड होता है यहाँ पे, तो मैं मतलब कर लेता. इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अलाउड नहीं है. मतलब तूने पता किया है. अरे एडिशनल इनकम सोर्स रहना चाहिए ना आदमी के पास. हाँ लाला क्या बोलता है, कैसा लगा मैच? बहुत अच्छा था. इट्स जस्ट दैट कि आई फील कि सेकेंड हाफ में जो एनर्जी लेवल्स थे वो थोड़े डाउन हो गए थे. एंड इट्स ओके, मतलब इट्स अ प्री सीजन गेम इवेंचुअली. बट आई वाज वेरी हैप्पी मैटिप का परफॉर्मेंस देख के. टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिल खुश हो गया. मैटिप वाज रियली इमेंस. लाइक केडीबी को तो मतलब उसने ऐसे मजाक मजाक में बॉल ले रहा था उससे. एंड आई वांटेड कि फैबियो करवालियो को थोड़ा और गेम टाइम मिलता उसमें खेलने को. ही कुड हैव बीन लाइक वो अलग, जैसा केडीपी एक अलग डायमेंशन लाता सिटी के लिए, फैबियो अपने लिए वो ला सकता था. एंड न्यूनेस को इवन इफ उसने मतलब एंड में गोल मारा, बट फ्रॉम द स्टार्ट जैसे वो आया था, यू कुड सी हिज कॉन्फिडेंस. लाइक वो 4 गोल मारने के बाद वो दिख रहा था. हिज पोजिशनिंग, हिज रन्स वर pretty amazing. And I'm okay जिस हिसाब से हम खेल रहे हैं. I feel like we have a new dimension to our team as well. And yeah, this season will be very exciting. And honestly मेरे हिसाब से आज Matip was way better than Van Dijk, to be very honest. You guys agree? मेरे हिसाब से Matip was really good. He was, but वो जो 1 सेकंड के लिए वो उसने हेडर मारा था ना, जो हाथ में लग के गया था, मेरे को लगा यार वो पेनल्टी ना दे दे बस उस टाइम पे. उसमें तो मैं भी डर गया था. उस टाइम पे तो 2 सेकंड के तो लग गई थी बहुत बुरी. But he was good. जो बेस्ट जो टाइम था ना, that was from I think 49th 50th मिनट तो अराउंड 57 58 मिनट, जब वो केडीबी से बॉल छीन रहे थे हम लोग मिडफील्ड में. मैटिप छीने जा रहा था, 3 बार छीन लिया था उसने मजाक में वो भी केडीबी से. हाँ मजाक. And at that point of time we created a lot of chances again. वो थोड़ा finishing हो नहीं पाया उस टाइम. डियाज था and Diaz looked frustrated कि यार finishing नहीं हो पा रहा है. But found Diaz quite electric, और वही चाहिए. मतलब इलेक्ट्रिक है. मैंने पहले ही बोला है कि अगर इलेक्ट्रिक है and it's all about XG, अगर XG आ रहा है तो गोल्स भी आ जाएगा. FPL 101. But no, Prayag, these goals are not counted. This is not an official game. So, glorified friendly. This is a glorified friendly. Actually, Nunez is yet to officially open his account in English football. He's not scored any goals yet, honestly. Yes, sorry, कुछ बोल रहा था. So I was saying with respect to Diaz, I think he's electric, yes, but अगर आप सिटी का पहला गोल देखोगे, they scored only one. अगर आप the build up of that goal starts from when Diaz loses the ball via bad decision. ठीक है. So last season, because he was a very unknown entity of sorts, so a lot of teams did not know how to tackle him.
but I think with as time goes, he also has to evolve as a player. Like he has to make sure that जो उसकी गेम में थोड़ी थोड़ी issues हैं, वो मतलब उससे उसको क्लीन आउट करे. बिकॉज अगर आप उस अटैक में देखोगे, ही हैड द चांस. आई थिंक उसके पास सलाह का पास ऑप्शन खाली था और उसके साथ में एक और प्लेयर था. आई डोंट रिमेम्बर. आई थिंक जो मतलब आइदर हेंडरसन और हु वाज प्लेइंग राइट Henderson सेंटर था. में, है ना? Henderson. हेंडरसन, आई थिंक. हाँ, तो मतलब ही हैड द ऑप्शंस टू पास द बॉल एंड गेम को आगे बढ़ाने का. बट देन वही है कि थोड़ा सा खुद खेलने का, बिकॉज ही इज आई मीन most of the South Americans are like that. They rely on their individual quality a lot. So वो थोड़ा सा उसे अपनी गेम में थोड़ा सा improve करना है, I think. And अगर आप एक और चीज नोटिस करोगे, as soon as he loses the ball, he just stands there and he's like head on his hand and stuff. So I mean that is something जो हटाना पड़ेगा. जो मतलब अगर आपने बॉल लूज किए वापस जाओ, या either get into shape or either press, which depending upon the situation on the game. So I think वो छोटा सा point है और उसका जो I think he has to improve. शुभम, क्या बोलता है तेरे हिसाब से क्या है अपने मिडफील्ड का ऑर्डर? यार ये मतलब Thiago should be on the top. I think there should not be any Fabinho and Thiago. Fabinho plus Thiago should be starters. I think Fabinho और Henderson को number 6 पे you can rotate कभी-कभी. And the third I think should be Keita. I don't know why people hate Keita. अभी भी एक दो लोग कुछ बोल रहे हैं. But third should be Keita, then Henderson, and then Carvalho, Elliott on the same boat. Elliott, by the way, was very good after coming on today. But of course, मतलब वो भी है कि he was replacing Henderson today, और आज Henderson को जो replace करता वो अच्छा ही लगता. लेकिन Elliott looked lively, and I think again if we have to win, go ahead and win 2-3 trophies, multiple trophies. Elliott has to perform, Carvalho has to perform, but right now my pecking order will be Thiago, Fabinho, Keita, Henderson, and again last में मिलनर आएगा, but वो अब आजकल आरबी राइट बैक खेल रहा है, तो I don't know मिडफील्ड में खेलेगा नहीं खेलेगा. ईशान, who would you let me put it a little differently for you and Lala. तेरे हिसाब से I think general consensus है कि Fabinho and Thiago have to be there. Henderson और Keita में who would you place above? This is not a captaincy question I'm asking. Pure ability wise. Pure ability wise, I think has to be Keita. I think because of the kind of technicality he brings in the team, and because he also gives something like, he can dribble past a player or two and then play a pass, which Henderson does not have. I mean, so uski wajah se I put Keita up. But that being said, the intangible of Henderson and that leadership quality which he has, which I think recently even Pep Linders ki jo book ka extractor which has been doing the rounds, and I mean that you just can't take away. You just can't take away. So I mean, I think it's like थोड़ा बहुत हमें Henderson को rotate भी करना पड़ेगा इस season. We have to plan for life after him. And I think because we know that he is a bit injury prone, थोड़ा सा उसको जल्दी injury हो जाती है, तो I think rotation becomes even more important. And with thankfully we have Elliott, we have Carvalho who can all slot in there. Like Carvalho को of course उस पोजीशन के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा खेलने के लिए, but still I think Elliott is there, and even Curtis Jones can play there if required, although he's better suited to a left, same as Keita, he's better suited on the left. But yeah, I feel Keita is overall technically way better than Henderson. Manchester City is nothing without Kevin De Bruyne today. Jasim, I don't agree with this. They have had long periods where they have coped without De Bruyne very well. मैं इस बात से agree नहीं करता हूँ कि of course if you remove a player like Kevin De Bruyne from a team, then
ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा टीम पे, बट आई डोंट थिंक दिस इज, आई थिंक थोड़ा रिएक्शनरी है बोलने के लिए कि मैनचेस्टर सिटी इज नथिंग विदाउट De Bruyne, because they won titles where De Bruyne was not available for a long time. तो ऐसा मुझे लगता है. बट बॉयज थोड़ी देर में लाइव खत्म करते हैं, काफी मतलब लंबा नहीं करना है. लाला, फुलम के अगेंस्ट क्या टीम होगी तेरी? Fulham के against, I would say I would play Keita instead of Henderson. Nothing against Henderson. It's just that Keita has that quality. जैसा ईशान भाई said, Keita has those specific qualities. But yes, again, those qualities which Henderson has, वो बिल्कुल those qualities are irreplaceable. Like with those leadership qualities. But I feel this season, जैसे last season we managed our players very brilliantly. Like we played every game, we were still able to manage our players brilliantly. We have to do that with Henderson this time around. Like we have a lot of players available in the midfield now, like Fabio, Elliott, and Keita has started to stay fit for a longer period of time now, and Keita can bring that difference as well. I would play Keita and Alisson. Hopefully Alisson वापस आ जाए. एड्रियन ने काफी कर लिया एक दिन के लिए काम, उसको थोड़ा रेस्ट दे देना चाहिए. बाकी तो I would say maybe you never know, but I still feel कि even if Nunez ने इतना अच्छा आज खेला, I still feel कि वो bench पे ही होगा, still for 3-4 game weeks at least. उसके बाद he would start. बाकी टीम सेम होगा. शुभम, एक ना अर्ली प्रेडिक्शन में तेरे से पूछने वाला हूँ. You cannot say Salah. एक सेकंड. हाँ बोलो. Sadio Mane scored his first for Bayern. Not surprised. But Bundesliga has started officially. नहीं, वो DFB pokal चला. उनका भी सस्ता कम्युनिटी शील्ड मारेगा यार, वो तो मानना ही है, उसमें क्या है. हाँ, बट ऑफिशियल लाइक एक अर्ली स्टेज प्रेडिक्शन मैं सबसे पूछूंगा. You cannot say Salah. Who will score the most goals for Liverpool this season? And you let's say Salah first, maybe whatever. But apart from Salah, who do you think? All competitions या league? सब सारा मिला के. यार, I think Luis Diaz. Luis Diaz will score more than 20 goals across all competitions. I think Jota. I agree. I think Jota. I agree. Jota. I mean, as good as Diaz is, I think उसकी finishing अभी उस level पे नहीं है, and Jota is like very clinical. very clinical. I think वो थोड़ा सा ये हो गया कि Jota थोड़ा टाइम से injured रह रहा है, तो हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है. But I mean, if you remember last season के start out of mind वाला scene हो गया है. हाँ, exactly. But आज देख के अच्छा लगा, उसको मेडल कलेक्ट कर रहा था वो. बिल्कुल यार, वो तो लेने आओ कम से कम. Jota, I have big hopes from Jota ये season के लिए. लाला, तेरे हिसाब से? I also feel like it will be Jota, but still depends कि कब available होगा. I honestly believe it will be between Jota and Nunez. Indranil, no yaar. Let's hope that is not the situation. Because यार see, देख Milner की मतलब देख, we know that Milner has outperformed age and वो सब चीज है, वो जब भी खेलता है. और मिलर को हम लोग थोड़ा ऐसा मीम के जैसा देखते हैं, बट मिलर जब भी खेला अच्छा खेला है. बट आई थिंक दैट नाउ इट्स अ टाइम वो भी समझ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जब उसको नया कॉन्ट्रैक्ट दिया तो उसका वेजेस कम कर दिया, तो उसके वजह से क्या हुआ कि those things happen. So we are clearly looking to phase him out. और वो एज भी आई थिंक इज 36 37 or something, जेम्स मिलर. So he's not 37 or something. So I don't think he's meant. I think he knows his situation very well कि भाई मैं रेगुलर नहीं खेलने वाला हूँ. Nabi sounds better. I never LFC fan saying Nabi to Keita. मतलब मैं समझा नहीं भाई. अरे वो कह रहा है कि नाबी क्यों नहीं बोलते आप लोग, कीटा बोलते हैं सब लोग. नहीं बोलते, नाबी भी बोलते तो नाबिला. मैं समझा नहीं है क्वेश्चन.
बट हाँ बॉयज, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, एक सिटी सेंट्रिक क्वेश्चन आया है. Do you think Jack Grealish was a luxury signing for City? यार I देखो, I think यार of course luxury तो था ही. I think it's just that कि मतलब पैसे है, उड़ा लो, जो करना है कर लो, क्या ही आ रहा है हमारा. एक अपकमिंग टीम का बेस्ट प्लेयर उठा लो. I mean this is नहीं यार देख, something which Bayern and Barca have been doing since ages in their respective leagues. भाई And देख, I ऑनेस्टली मैं, हाँ बोल दे फिर मैं बोलता हूँ. हाँ, and एक और चीज which I feel is that हाँ वो एक थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ अटैकिंग इनपुट लाता है, बट सिटी एज अ टीम उसको फ्रंट थ्री में खिला रही है तो वो कभी चलेगा नहीं उसमें. लाइक अगर उसको एज अ कंटिन्यूअस पोजीशन आप दोगे इन अ 4-3-3 का से लेफ्ट साइड ऑफ सेंट्रल मिडफील्ड, ही कैन स्टिल एक्सेल अ लॉट. बट अगर आप उसको फ्रंट थ्री में लेफ्ट विंगर पे खिला रहे हो तो मेरे हिसाब से वो नहीं चल पाया. यार देखो, एक चीज मैं बोलूँ, लग्जरी साइनिंग का मुझे मतलब आई डोंट नो व्हाट योर डेफिनेशन ऑफ लग्जरी साइनिंग इज, बट मैं एक चीज बोलूंगा कि देखो यार, पेप डज नॉट साइन प्लेयर्स फॉर द सेक ऑफ साइनिंग देम. I don't think, sometimes they get it wrong. ऐसा हुआ है, मतलब वो कोई बात नहीं है. But I don't think, see, and I think that जो ईशान ने बोला ना, वो बिल्कुल सही बात है. वो जो उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो शायद उसका नेचुरल एक्सप्रेशन नहीं है, वो शायद उसका नेचुरल गेम नहीं है. अभी ये सीजन इज वेरी क्रूशियल, क्योंकि पहला सीजन यार, आई ऑनेस्टली फील, ऑल्दो Grealish came from the same league, and he is at his prime. I think that पहला सीजन में उतना जज नहीं करना चाहिए, but this season is crucial for Jack Grealish, especially because Sterling is gone. Although Sterling और वो बहुत अलग players हैं, but वो position शायद similar wing पे या wide wing तो चलो नहीं बोलेंगे, but wide खेल रहे हैं. तो वो है. सादियो माने जी, नहीं हमने आपका गोल नहीं देखा, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, बट वी आर वेरी हैप्पी दैट यू स्कोर्ड. या सो बट वही है यार बॉयज, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू हूएवर जॉइंड इन. जल्दी अब बस एक लास्ट क्वेश्चन पूछ के मैं खत्म करूंगा, एंड आई विल कम टू शुभम फर्स्ट. शुभम भाई, क्या बोलता है, विल दिस propel us to win a trophy? कॉन्फिडेंस, फीलिंग क्या है अभी यू, ठीक है, ये ऑफिशियल मैच नहीं है, मानते हैं, ये ट्रॉफी भी नहीं है, ठीक है, इसलिए हमारे वॉल पे डिस्प्ले भी नहीं होता है, बट ये फ्रेंडली भी नहीं है, ठीक है, इसको पूरी तरह से फ्रेंडली भी नहीं बोल सकते. गट फीलिंग क्या है? गट फीलिंग ये है कि लिवरपूल, आर्सेनल, सिटी और चौथा कोई भी स्पर्स ले लो, ऐसा लग रहा है मेरे को. मतलब फिलहाल तो ये लग रहा है कि सिटी भी नहीं जीतेगी. एक सेकंड, यू थिंक आर्सेनल विल फिनिश अहेड ऑफ सिटी? नहीं, ऐसा मैं बस मैं ऐसा हाइप कर रहा हूं, ऐसा होगा नहीं, ठीक है. कम द एंड ऑफ द सीजन वी विल बी फाइटिंग सिटी ओनली. बट मैं, आपने बोला था फीलिंग क्या आ रही है, फीलिंग तो वैसी आ रही है कि बस लीग वीक तो जीत ही गए हैं, अब तो चैंपियंस लीग की तैयारी करनी है. फीलिंग ऐसी है. बट अगेन दिस इज नॉट अ फ्रेंडली, but this is not a friendly, this is not a official game, but this is something we needed. It's complicated. हाँ, it's complicated, but this is something we needed. मतलब ये जरूरत थी हमें इसकी. अगर हार जाता तो हाँ, on Tinder but not for hookups. मतलब अगर हार जाए तो हम तीनों बैठ के यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे होते कि हम लोगों की मिडफील्ड क्या होती है, क्या होता. तो नाइस टू सी कि हम लोग ये चीज डिस्कस नहीं कर रहे और ये डिस्कस करें कि यार सिटी में खराब क्या है. मतलब वी वेट फॉर दिस काइंड ऑफ मोमेंट्स कि यार हम लोग ये डिस्कस करें कि सिटी में खराब क्या हो रही है चीजें. अभी किसी में कोई खराब नहीं है. सो फीलिंग इज ग्रेट. आई थिंक वी विल बी डूइंग ग्रेट दिस सीजन. पिछली बार जब कम्युनिटी शील्ड आर्सेनल से हार गए थे तो फिर सीजन कैसे गया था आप लोगों को पता है. Although that season does not exist for us, but वो सीजन कोई खास गया नहीं था. So this time we won. So मतलब मजा आ रहा है. मजा तो आ रहा है यार. लाला क्या बोलता है? गट फील, तेरा गट फील मेरे को पता है, लेकिन तू बोल दे.
नहीं, मेरा गट फीलिंग, मैं एक चीज को लेके काफी खुश हूँ कि our midfield was really great today. मतलब थियागो literally pocketed Rodrigo many times. अगर हमारा मिडफील्ड जैसा आज खेला, एटलीस्ट वो लेवल भी हमने अगर मेंटेन करके रखा, अभी मैं ये नहीं बोलूंगा कौन सा ट्रॉफी, बट ट्रॉफी आने के काफी चांसेस है। कि जस्ट बिकॉज हमारा अटैक, लाइक आप साला को अगर अभी देखोगे, इट्स लाइक वो मजाक है उसके लिए। अब जब वो खेलता है, इट्स लाइक इट्स अ जोक फॉर हिम। वो लीग में खेलना, वो इस लेवल पे है, बाकी नीचे इस लेवल पे है। वो मतलब इतने कॉन्फिडेंस से वो आदमी खेलता है। तो अटैक इज लाइक प्रीटी सॉर्टेड, एंड मिडफील्ड जिस लेवल पे अभी, जिस शार्पनेस, जिस मतलब जो एबिलिटी के साथ अभी खेल रहे हैं, तो वो उतने लेवल अगर मेंटेन किया, डेफिनेटली एटलीस्ट एक ट्रॉफी फिर से आएगी, एंड दैट टू अ मेजर वन। That's what I feel. हाँ, Ishan, your point, and then we will finish it. Yeah, as Lala said, I think trophy to aayegi, and I mean, and I hope, and again, like we have seen when फाइनल में हम लोग चैंपियंस लीग के जब हम लोग हारे थे मैड्रिड से, लाइक द लास्ट टाइम राउंड, तब the kind of reaction the team gave was immense, and I'm sure Klopp would have kind of rallied them again in order to push them again. So I think this again is going to be a very, very, very special season. And again, I think dono Champions League and Premier League mein we'll go very, very, like Premier League mein to till the end we'll be there, and in the Champions League I think we'll also like push it till the latter stages. So I'm hoping that we'll be getting at least one trophy at least. Just a second. I just saw a comment like, we are not being overconfident, to be very honest. We are appreciating जो हमारा टीम ने आज परफॉर्मेंस किया, and I'm sorry अगर बुरा लगे. It's just that commentators भी आज बोल रहे थे कि City usually builds up in the later stages of the season. अगर last season देखा जाए, City ने हगा later stages of the season. It's just that हमारा टीम पॉजिटिव वे में खेल रहा है after a बहुत भारी डिफीट ऑफ यूसीएल फाइनल, सो दैट्स व्हाई वी आर पॉजिटिव अबाउट इट. इट्स नथिंग मोर देन दैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. हाँ यार देखो, हम तो बोल ही रहे हैं कि ये कोई ऑफिशियल मैच भी नहीं है, बट इट विल बी अ टफ सीजन. या आई थिंक वी आर अलाउड टू बी हैप्पी टुनाइट, एंड आई थिंक यू शुड बी हैप्पी. ये रियलिज्म के नाम पे अपने आप को चाबुक मारना बंद करो, ठीक है? अच्छा, मेरे रिएक्शन पे बोल रहे हैं और कुछ नहीं. मैंने बोल दिया कि सिटी थर्ड आएगी, तो ये लोग बोल रहे हैं कि ये पागल हो गए, कुछ भी करके बैठे. अरे वो तो कुछ भी हो सकता है. इट्स फुटबॉल, कुछ भी हो सकता है. शिवम भाई, अभी थोड़ी देर में आर्सेनल की पूरी 10-15 हजार इंडियन फैंस आपको फॉलो करने लग जाएंगे ट्विटर पे कि भाई आर्सेनल सेकंड आने वाला है. आर्सेनल डेफिनेटली सेकंड आने वाला है. एफए कप भी जीतने वाला है. अब आप मेरे को बताओ, आप सब बताओ. हाँ, बोल. नहीं खत्म कर. बोल खत्म कर, बोल ना. इट्स जस्ट दैट जो हालैंड ने मिस किया, वो अगर हमारे टीम के किसी एक नए प्लेयर ने मिस किया होता तो कितना बैंटर होता. तो अगर आज हम जीते तो we deserve to be happy, right? But we are not being overconfident. That's it. देखो, हम तो बोल ही रहे हैं यार कि देखो, this is not an official match, this is not even a trophy, ठीक है? But I think confidence booster बहुत अच्छा है, ठीक है? इसलिए we deserve to be happy, at least we deserve to be positive our team. हम अपने टीम के बारे में पॉजिटिव नहीं होंगे तो कौन होगा? All right, boys, so this was Menace in the Monk. We have something very special planned for you, and I'll post it on Instagram tonight or tomorrow morning or whatever. So we are running so the FPL fans सुन लो और अपने दोस्तों को बता दो. We are running a couple of FPL competitions this season, but वो Menace in the Monk का FPL नहीं है. We are running them via some. So there is a society called Young Entrepreneur Society based in Delhi. They are I think associated with Shahid Bhagat Singh College or something, right? उसको मैंने स्टोरी पे डाला था, मैं पोस्ट भी कर दूंगा so that it is always available. Basically it's a 150 rupees का buy in into that league. The first prize is 9,000 rupees. You can collect more details वहाँ पे जाके, और मतलब आप उनसे डिटेल्स पूछ सकते हो. उसके अलावा दूसरे एफपीएल होने वाले हैं, तो a lot of people were not a lot of people, हमारा मतलब एफपीएल 2-4 लोगों ने पूछा था, बट एफपीएल का ये सीन है. वी आर नॉट डूइंग एन एफपीएल this season purely because see,
I don't play FPL. Manas doesn't play FPL, and we have no clue what FPL is. तो हमको और ना हमको सच बताऊं तो ना मुझे तो इंटरेस्ट भी नहीं है. तो मतलब ये सीन है. You'll see more content. I'll post a very small video about what that is and how you can participate, etc. But that is the FPL competition for this particular year. Please go ahead and participate. आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसमें you have to mention that you came to know via about this via Menace the Monk. That's all you have to do. Thank you, boys, for joining in. Thank you, everybody who joined in. Liverpool are Community Shield winners. It's a great start to the season. Let's see. अभी अगले शनिवार को स्टार्ट हो रहा है असली माल, मतलब जो रियल चीज, द रियल थिंग इज स्टार्टिंग ऑन सैटरडे. इट इज गोइंग टू बी अ रोलर कोस्टर. वर्ल्ड कप ईयर है. वर्ल्ड कप बहुत सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स होने वाले हैं, but we are in it and we will try to win it. All right, cheers guys, and up the Reds.